12 नवंबर 1996 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली से सऊदी अरब जा रही सऊदी अरब एयरलाइंस 743 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। मौसम बिल्कुल साफ था और हवा भी शांत थी। कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जिससे पता चल सकता कि कुछ ही पल में हजारों फीट की ऊंचाई पर लगभग 350 यात्रियों सहित ये विमान चकनाचूर हो जाएगा। दूसरी तरफ कजाकिस्तान के एक शहर शिमकेंट से एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है जो दिल्ली जा रहा है। इसमें कई सारे कपड़ों के व्यापारी बैठे हैं जो बिजनेस के लिए दिल्ली जा रहे हैं। शाम के 6:33 पर सऊदी अरब एयरलाइंस टेक ऑफ करती है। दिल्ली एयरपोर्ट में दरअसल 1936 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज की तरह आधुनिक नहीं था। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के आने और जाने के लिए एक ही एयरवे मौजूद था। 12 नवंबर 1996 की शाम को एक फ्लाइट को यहां से टेक ऑफ करना था और दूसरी फ्लाइट को लैंड करना था। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी में इंस्ट्रक्शन देने के लिए 42 वर्षीय वीके दत्ता ड्यूटी पर नियुक्त थे। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए बोइंग 743 कुछ ही मिनटों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और इसने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल से और भी ऊपर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन एटीसी ने उसे इसी ऊंचाई पर रहने का निर्देश दिया। उसी समय कजाकिस्तान का एक विमान IL-76 विपरीत दिशा से 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली की तरफ आ रहा था। दिल्ली एटीसी ने उसे FL-150 यानी 15,000 फीट पर बने रहने का निर्देश दिया। एटीसी ने कजाकिस्तान के विमान को यह भी बताया कि बिल्कुल विपरीत दिशा में सऊदी एयरलाइंस की उड़ान केवल 10 मील दूर है और मुमकिन है कि अगले 5 मिनट में कजाकिस्तान के विमान को पार करेगी। एटीसी ने अपने आगे निर्देश दिया कि रिपोर्ट इफ इन साइट, यानी अगर यह विमान दिखाई दे तो एटीसी को इसकी सूचना दी जाए। दरअसल उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रडार था जो केवल मॉनिटर पर फ्लाइट को ब्लेम करके दिखाता था। प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या प्लेन की रफ्तार कितनी है, इन चीजों की जानकारी एक सेकेंडरी रडार से मिलती थी, लेकिन उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार नहीं था। इस वजह से एटीसी को प्लेन की ऊंचाई और उसकी रफ्तार के बारे में प्लेन के पायलट के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था। वीके दत्ता कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट को 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने रहने के लिए बोलते हैं और पायलट को बताते हैं कि उनके नीचे से सऊदी अरेबियन फ्लाइट गुजरने वाली है, तो 1,000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस बनाए रखे। वीके दत्ता अपने स्क्रीन पर इन दोनों फ्लाइट्स को एक दूसरे के पास आते हुए देख रहे हैं। यह दोनों ब्लिक्स डॉट एक दूसरे के पास आती जा रही है और देखते ही देखते यह दोनों डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है। अब इन दोनों ब्लिक्स डॉट को एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन एक दूसरे में फ्यूज होने के बाद अचानक से डॉट्स स्क्रीन से गायब हो जाती है। इधर वीके दत्ता समझ चुके थे कि कुछ न कुछ अनहोनी हो चुकी है। इधर दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाले लोगों को आसमान में एक तेज रोशनी दिखती है, जैसे कि कोई बिजली कड़की हो। उस रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठा था। देखते ही देखते आसमान से आग के गोले और लोहे के टुकड़े बरसने लगे। इन टुकड़ों के साथ साथ इंसानों के शत विषक्त अंग आसमान से गिरने लगे। यह दृश्य इतना भयानक था जिसको देखकर लोगों की रूह कांप गई। दरअसल ये दोनों विमान एक दूसरे से टकरा चुके थे और ये टक्कर इतनी तेज थी कि जिससे दोनों विमान के परखच्चे उड़ गए। इधर एटीसी में बैठे कंट्रोलर वीके दत्ता बार बार इन फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता और वीके दत्ता की चिंता बढ़ती जाती है। उसी समय वहां से एक अमेरिकन प्लेन गुजर रहा होता है। अमेरिकन प्लेन के पायलट ने एटीसी को बताया कि उसने आसमान में तेज रोशनी को देखा है। इसी के साथ वीके दत्ता का शक यकीन में बदल जाता है। इधर क्रैश साइट पर कई किलोमीटर के दायरे में लाशें और जहाज के टुकड़े बिखर जाते हैं। यह देश के इतिहास की पहली और इकलौती ऐसी घटना बन जाती है जिसमें 2 प्लेन आसमान में टकराकर चकनाचूर हो गए थे। यह घटना विमानन इतिहास में सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक थी। इस दुर्घटना में 8 देशों के कुल 350 लोग मारे गए थे, जिनमें सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में 312 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य थे और कजाकिस्तान के विमान में 32 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य शामिल थे। इसी तरह सऊदी विमान चालक दल के अंतिम शब्दों से यही पता चलता है कि उन्होंने भी कजाकिस्तान विमान को आखिरी समय में देखा था
और वो समझ गए थे कि मौत उनके बहुत करीब है। विमान के मलबे से यह अंदाजा लगाया गया कि कजाकिस्तान का विमान सऊदी विमान से नीचे आ चुका था और जैसे ही सऊदी विमान दिखाई दिया उसने तुरंत ही अपनी सही ऊंचाई 15,000 फीट पर पहुंचने की कोशिश की और बिल्कुल आखिरी समय में उसका पिछला हिस्सा सऊदी विमान के दाएं पर से टकरा गया। जमीन पर दो विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन हवा में एक आदमी था जिसने दुर्घटना के कुछ ही क्षण बाद का हाल एटीसी को बताया। दिल्ली से 8 मिनट की दूरी पर अमेरिकी वायुसेना का एक विमान इस्लामाबाद से अमेरिकी दूतावास का सामान लेकर दिल्ली पहुंचने ही वाला था। टकराव के 2 मिनट बाद उसने दिल्ली एटीसी को सूचना दी कि उसने आग का एक बड़ा गोला देखा है जो कुछ ही पल में जमीन पर 2 अलग अलग दिशाओं में गिरते हुए दिखा गया है। इसके पायलट ने एटीसी को बताया कि हमने अपनी दाहिनी ओर एक विशाल आग के गोले जैसा कुछ देखा है, यह एक बड़े विस्फोट की तरह लग रहा है। एटीसी ने तुरंत दोनों विमानों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जाहिर है कि बहुत देर हो चुकी। इसके 1 मिनट बाद अमेरिकी विमान ने दोबारा से इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने पहले इसे बिजली चमकने की कोई घटना समझा था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें इस समय आपके उत्तर पश्चिम में लगभग 44 मील दूर दाईं ओर 2 आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने और भी स्पष्ट किया कि गुजरते हुए हमने बादलों में आग का एक बड़ा गोला देखा और मुझे मलबा दिखाई दिया। जमीन पर 2 अलग अलग जगहों पर आग है। ओवर। ये आग के गोले दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के चरखी दादरी गांव में गिरे थे। गांव वालों ने भी मीडिया को बताया कि उन्होंने ऊपर से आग के गोले गिरते और नीचे से काला धुआं उठते हुए देखा था। आयोग ने गांव वालों के हवाले से कहा कि पहले तो एक खतरनाक आवाज आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए और हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए थे। लोग इसे भूकंप समझकर डर कर अपने घरों से बाहर निकल आए। जब ये पता चला कि ये विमान है तो लोग आग और धुएं की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि विमान गांव के बाहर एक खेत में गिरा था। उनका मानना था कि सऊदी पायलट ने गांव को बचाने की कोशिश की थी और विमान को खेत की तरफ ले गए थे। हालांकि जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। दरअसल जब जहाजों के ब्लैक बॉक्स के डाटा को डिकोड किया गया तो कुछ दिन बाद ब्लैक बॉक्स का डाटा भी बाहर आ गया, जिसने इस घटना से संबंधित सभी सवालों से पर्दा उठा दिया। दरअसल इस घटना में वीके दत्ता की कोई भी गलती नहीं थी। वीके दत्ता ने तो दोनों ही फ्लाइट्स को सही इंस्ट्रक्शन दिए थे। पहले तो यह माना जा रहा था कि शायद सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की बजाय 15,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया होगा, लेकिन सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहा था और इन दोनों जहाजों में टकराव भी 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं गलती कजाक वाले प्लेन से ही हुई थी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कजाक वाला प्लेन इतनी बड़ी गलती कर बैठा? दरअसल कजाक विमान कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि यह एक कार्गो जहाज था जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करता था। लेकिन इस जहाज को चलाना ही अपने आप में एक महाभारत थी, क्योंकि जहां अन्य जहाजों को 1 या 2 पायलट चला सकते थे, लेकिन इस जहाज को चलाने में 5 लोगों की जरूरत पड़ती थी और इन 5 लोगों में आपस में सही तालमेल होना बहुत जरूरी था। किसी एक की गलती भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी और कजाक विमान के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल कजाक विमान में बैठे पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी, इस वजह से वो एटीसी से जल्दी जल्दी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह पहले एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों को ट्रांसलेट करता फिर उसका जवाब देता और इस काम के लिए जहाज में अलग से एक ट्रांसलेटर मौजूद था जो रेडियो कम्युनिकेशन को संभाल रहा था। लेकिन कजाक विमान के क्रू में एक और बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वह डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते थे, तो फीट और मीटर में वह कंफ्यूज हो गए। इस वजह से एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का वह सही से पालन नहीं कर पाए और वह अपने प्लेन को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए और सामने से आ रहे सऊदी प्लेन से टकरा गए। इस घटना में 350 लोगों की जान चली और उनके घर वालों को उनकी बॉडी भी नसीब नहीं हुई। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक व भयावह घटना थी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।